नमस्कार। तहे आईएएस में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे नागोर्नो काराबाख संघर्ष के विषय में बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि इस संदर्भ में भारत का क्या रुख है और इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख संघर्ष को लंबे समय से चल रहे संघर्षों में से एक माना जाता है। हाल ही में यह संघर्ष एक बार फिर बढ़ गया है। अगर हम इसके कारणों को देखें तो इन दोनों देशों के बीच इस संघर्ष के ऐतिहासिक कारण हैं। नागोर्नो काराबाख, जिसे आधिकारिक तौर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ अर्मेनियाई लोग रहते हैं और इन लोगों के आर्मेनिया के साथ व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। यहाँ पर अर्मेनियाई ईसाई के अलावा एजरिस मुस्लिम समुदाय भी रहता है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र 5 किलोमीटर लंबे लाचिन कॉरिडोर के माध्यम से आर्मेनिया से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2022 में अजरबैजान ने लाचिन कॉरिडोर पर नाकाबंदी लगा दी, जिससे नागोर्नो काराबाख में भोजन, ईंधन और पानी जैसी आवश्यक आपूर्ति की गंभीर कमी हो गई थी। हालांकि 19 सितंबर को सहायता वितरण के लिए लाचिन कॉरिडोर को फिर से खोलने के समझौते के बाद संकट कम होने की उम्मीद जगी। इसके अलावा अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया और इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। भारत ने नागोर्नो काराबाख संघर्ष में किसी एक का पक्ष लेने के बजाय तटस्थ रुख बनाए रखा है। 2020 में हुए संघर्ष भारत ने शांतिपूर्ण राजनयिक वार्ता के माध्यम से एक स्थायी समाधान प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया था। आइए अब हम इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को देखें। पहले हम आर्मेनिया के साथ भारत के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। भारत के आर्मेनिया के साथ पुराने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत ईसा पूर्व से ही इस क्षेत्र से जुड़ा रहा है। हाल ही में आर्मेनिया के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1999 में एक दूतावास की स्थापना के साथ हुई थी। आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर भारत की स्थिति का खुलकर समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की मांग का समर्थन किया है। 2022 में अर्मेनियाई सशस्त्र बलों को $250 मिलियन के सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए भारत आर्मेनिया के बीच समझौता किया गया। आइए अब अजरबैजान के साथ भारत के संबंधों को देखें। अजरबैजान के साथ भारत के संबंध नवीनतम हैं। सोवियत संघ के पतन के बाद भारत ने आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हालांकि अजरबैजान की पाकिस्तान से निकटता ने भारत अजरबैजान संबंधों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एस. राधाकृष्णन और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय नेताओं की कुछ ऐतिहासिक यात्राओं के बावजूद उच्च स्तरीय यात्राएं कम ही हुई हैं। हाल के वर्षों में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2019 में नईम शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बाकू का दौरा किया था। यह संपूर्ण क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष रूप से दक्षिण काकेशस क्षेत्र के माध्यम से भारत की कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के सदस्य हैं। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में शामिल करने के आर्मेनिया के प्रस्ताव का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में उत्पन्न तनाव सीधे तौर पर मध्य एशिया और ईरान के माध्यम से यूरोप और रूस के प्रवेश द्वार के रूप में काम करने वाले वैकल्पिक व्यापार मार्ग स्थापित करने के भारत के प्रयासों को प्रभावित करता है। नागोर्नो काराबाख में शांति भारत की विदेश नीति के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। तटस्थ रुख के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और समाधान के लिए राजनयिक रास्ते को प्राथमिकता देना इस अस्थिर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसके प्रयास को रेखांकित करता है।